in the given string how many numbers are there that are immediately preceded. ओके, नंबर ढूंढना है और इसके पहले एक इवन नंबर होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए. ओके, तो इवन देख लेते हैं. इवन ये है, देन नंबर, देन ऑड. एक मिल गया, एक पेयर मिला. उसके बाद फिर इवन ये है, इवन के बाद नंबर, देन ऑड. ठीक है, दो पेयर. उसके बाद फिर तीन पेयर. उसके बाद 5 3 2. देखते हैं, ये इवन है तो एक पेयर यहाँ, दो, तीन, साथ में करते हैं इसको यार. स्टार्ट करते हैं. एनुअल हॉलीडे, लेबर डे. एनुअल हॉलीडे, लेबर डे, सेलिब्रेट वर्कर्स, हॉलीडे स्पेशल. तो हॉलीडे यहाँ पे है QWC हो गया. एंड लेबर यहाँ पे है यूनियन, लेबर यहाँ CXFT लेबर. उसके बाद यूनियन, मूवमेंट, ऑरिजिन. देन मूवमेंट यहाँ पे CXGM KT origin. And then workers day, कोट, day यहाँ DW NB MJ. एनुअल का निकल गया. SB सेलिब्रेट अभी तो नहीं पता. वर्कर्स यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ कोट आएगा. वर्कर्स QWHG DW. कोट का मूवमेंट भी मिल गया, ये भी मिल गया, डे भी मिल गया. NB KT क्या है? KT movement. What is the code for holiday in the given coded language? Holiday QW. In a certain coded language, union rule is coded as this. Then what's the code of origin support? तो origin और union का I think either और आएगा. CX कहीं पे नहीं है, CX हो गया और GM हो गया. CX और GM. और इसका स्पेशल का क्या था? HG. अगर यू तो ओरिजिन और सपोर्ट का क्या होगा? यहाँ इन्होंने GM लिया हुआ है इसका. GM तो CX हो जाएगा और OZ हो जाएगा. What is the code for the Labor Day? What is the code for Labor Day? Labor FD MJFD. Special celebrate, special HG. एंड सेलिब्रेट का क्या है यहाँ पे? DWSA. ओके, HG और SA. ये स्किप करते हैं. 6 स्किप करते हैं, ये भी स्किप. अगेन स्किप. ये क्या है? ये तो C ग्रेटर है P से. C ग्रेटर P, K ग्रेटर Y. नो, ओनली वन फॉलोज. I ग्रेटर है C से. I ग्रेटर नहीं, N ग्रेटर इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं U.
तो आई और यू सेम है, सी और एम सेम है, आइदर और आ जाएगा। ये चेक करना है यहाँ पे कौन बड़ा हो रहा है, आई, और यहाँ पे बड़ा हो रहा है एम, तो ये दोनों तो सेम ही है ना। नहीं आई नहीं, ठीक है। जी ग्रेटर है ई से, जी ग्रेटर ई, वाई ग्रेटर इक्वल टू बी, और ये तो पॉसिबल नहीं है, जी ग्रेटर ई भी नहीं है, जी ग्रेटर ई, neither one nor two. If first letter of each word is replaced with letter A, okay, then how many meal can be formed after R, aim, 8 नहीं होगा, ALD, तो 2 बनेंगे। If the vowels from each word is dropped and the consonant are written alphabetically left to right, then which of the following alphabet will be third from the right end? ड्रॉप हो गए और वो सब अल्फ़ाबेट एंड द कॉन्सोनेंट्स आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली लेफ्ट टू राइट। तो ये यहाँ पे जे एम बचा, यहाँ पे आर बचा, और यहाँ पे डी एम और पी टी एल डी। तो सबसे बड़ा कौन सा, राइट हैंड से थर्ड बताना ना। सबसे बड़ा पी है, पी के बाद आर है, आर के बाद पी है। If all the words are arranged in a dictionary order such that word comes is the place the leftmost, which of the following alphabet seventh from the right end? ठीक है, तो सबसे पहले डी आएगा एंड देन जे आएगा, उसके बाद ओ एल डी आएगा, ओ आर ई आएगा, देन पी ई टी आएगा। ठीक, उसके बाद बताना है हमें राइट हैंड से सेवेंथ, राइट हैंड से सेवेंथ क्या होगा, राइट हैंड से सेवेंथ, तो 1 2 3 4 5 6 7 डी, 8 people, 8 people हैं राउंड। ये अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। एक मंथ बेस्ड पजल थी यहाँ पे, आई थिंक ये वाली थी क्या, हाँ। 6 person have exams on 8th, 9th and 15th April and May। तो अप्रैल मई 6 person है, 8 9 और 15, 8 9 15 and 2 person have exam before you, 1 person, you and the exam on English, you, English. V has exam immediately after the one who has exam V, and V, 1 person has exam, 1 person has exam in this, V has immediately after the one who has exam on English, 1 person V and G, P has his exam immediately after the one who has exam in mathematics। जिसका मैथ्स में एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट बाद टी आएगा। हाँ, नाइदर वी नॉट टी एग्ज़ाम ऑन 15th, ना ही वी का एग्ज़ाम है और ना ही टी का एग्ज़ाम है 15th को। तो क्या कह रहा है, मैथ्स, हाँ, तो टी यहाँ और ये मैथ्स यहाँ आ जाएगा। वी डज नॉट हैव एग्ज़ाम ऑन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। बायोलॉजी एग्ज़ाम इज़ बिफोर हिंदी, बायो का एग्ज़ाम हिंदी के पहले है, बायो का एग्ज़ाम हिंदी के पहले है। के हैज़ हिज एग्ज़ाम बिफोर एच बट इन डिफरेंट मंथ। के जो है उसका एग्ज़ाम एच के पहले लेकिन डिफरेंट मंथ में। साइकोलॉजी एग्ज़ाम इज़ आफ्टर टीज एग्ज़ाम, तो ये साइकोलॉजी हो गया।
और बायो और ये इकोनॉमिक्स नहीं होता है, और तो इकोनॉमिक्स ये हो सकता है, और कुछ है क्या, इकोनॉमिक्स ये भी हो सकता है। देखते 1 person UNG, V has immediately English, 1 person VNG, T has his exam immediately after the one who neither V nor the exam on 15, V does not have exam on economics, ठीक है, बायोलॉजिक्स एग्जाम बट नॉट इमीडिएटली, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हाँ बायो का एग्ज़ाम हिंदी, बायो, इकोनॉमिक्स और हिंदी। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम इन बिटवीन बायो एंड psycho? 1 2 3. Who has exam on 9th May? D, that is Hindi exam. On which subject does you have exam? Economics. Which of the following person have exams on consecutive days? T and H. Odd one out. K mathematics, K 2 person maths, V इकोनॉमिक्स, टी साइको, तो यही होगा के मैथ्स। ये 10% 2 पैरेलल रोज करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ वेकेंट तो नहीं है। रो 1 PQRST, 1 P2 T, और सेकेंड ये नॉर्थ देख रहे हैं, ये साउथ देख रहे हैं, ठीक है। D sits third to the left of A, P faces immediate neighbor, only 1 person Q is P and D immediate neighbor, A does not face P and Q. D sits third to the left of A, A यहाँ हुआ तो D यहाँ होगा, A यहाँ हुआ तो D यहाँ होगा, ये फिक्स हो गया। P faces immediate neighbor of D, तो P इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो P यहाँ पे भी फेस कर सकता है, नहीं बना देता है, P यहाँ पे भी फेस कर सकता है। ओनली 1 person सिट बिटवीन Q एंड S, 1 person Q, R सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकेंड राइट R, तो P का सेकेंड राइट, ओके, तो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, ये सही जाएगा, P के सेकेंड राइट R, ये R हो गया, और R से ओनली 1 person Q एंड S, Q S 1 person, Q और S, B and D are immediate neighbor, B and E immediate neighbor, E does not face P and Q, okay, B और E, यहाँ पे S, यहाँ पे Q, और यहाँ पे बचा जो भी A B C यहाँ आ गया, और जो P Q R S T। How many person Q and T? 1 2 2, 4 of the following are like R C T A, तो ऐसा आ जाएगा। वो among the following है middle of the rows, P B, which of the following is true regarding B? B के regarding सही कौन सा? A and C immediate neighbor of B, no, P sits 9, Q faces B, P is an immediate neighbor of the person facing B, D sits on the immediate left of B. 5 are alike, okay, T E Q C S B R A, तो करना नहीं है। 21, उसके बाद और कौन सा बचा है? पजल एक भी नहीं है, देख लो बना के। 8 पीपल हैं, स्क्वायर टेबल में हैं, कॉर्नर्स पे बैठते हैं, और द पीपल सीटेड कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, स्क्वायर टेबल पे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, ये इनसाइड देख रहे हैं, और ये आउटसाइड देखेंगे। G was seated third to the right, E was H, 2 people were seated between A and H, D was facing outside, and 2 people seated D and B. D 1 to B. A not sit adjacent or opposite to D. D के opposite A नहीं आएगा, A ना कि यहाँ आएगा, ना ही A यहाँ आएगा, F is one of them. B से कुछ है क्या?
G was seated third, E was sit immediately left of G, H was seated second, 2 people A and H. एक सेकेंड, अगर A यहाँ था तो 2 people H यहाँ आ सकता है, A यहाँ, 1 2 H यहाँ आ सकता है। ये अंदर देख रहे हैं, तो D B और A अगर यहाँ आता है तो 1 2 H यहाँ आ सकता है, और ठीक है, A यहाँ तो आ गया, 1 2 H। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइम लगेगा इसको करने में, छोटे छोटे वाले कर लेती हूँ। कितने नंबर्स हैं, और नंबर ढूंढना है मुझे इवन, तो इवन नंबर ऑड, इवन नंबर ऑड, फिर इवन नंबर ऑड नहीं है, इवन नंबर ऑड नहीं है, इवन नंबर ऑड 3, देन इवन नंबर ऑड नहीं पॉसिबल है, इवन नंबर ऑड नहीं है, इवन नंबर नहीं है, 3 आ जाएंगे। उसके बाद ये क्या है, 6 रोप्स हैं डिफरेंट लेंथ की। रोप बी जो है वो लॉन्गर है एफ से, बट नॉट द लॉन्गेस्ट। रोप बी शॉर्टर देन ए, रोप जो ई है वो छोटी है ए से। द लेंथ ऑफ रोप एफ इज 96 मीटर, रोप सी इज 75 मीटर, बट इज नॉट द शॉर्टेस्ट। कितने अच्छे हैं, 1 2 3 4 5, पाँचवा। रोप डी इज लॉन्गर देन रोप सी बट शॉर्टर देन रोप एफ। ये बन गया ए और ये बन गया। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सम, C 75, पॉसिबल सम ऑफ लेंथ ऑफ रोप F और E 96 से बड़ा ही होगा। पॉसिबल सम, ओके 96 75, 7 और 5 12 9 10 17, 172 से ज़्यादा, हाँ नहीं 172 आ रहा है, तो 168। हाउ मेनी रोप्स आर लॉन्गर देन रोप डी, longer than rope D, 1 2 3, D plus E equals to 150. So what could maximum length of rope E, D plus E, and then rope A, the length of rope A, but इसका क्या हो सकता है पॉसिबल लेंथ, 150 है, मान के चलो इसका 80 भी हुआ तो ये कितना हो गया, 70 मीटर। ओके 6 मेंबर्स एम एल एम एन ओ पी क्यू। क्या बचा है, कुछ और है मेजर, डायरेक्शन है, ये बन सकता है सैम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम स्कूल, ही वॉक 3 मीटर साउथ, 3 मीटर साउथ, एंड ही टर्न राइट and walk 5 meter, then he turned left and walked 4 meter, shop, then he turned again left and walked 10 meter, he turned right and walked 4 meter, and again turned right and walked 5 meter, he turned left and walked 2 meter to reach his home। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट डिस्टेंस सैम्स स्कूल एंड हिज होम, सैम का स्कूल और उसके घर का, तो 4 3 7, 7 और 4 11, 11 12 13 मीटर। इफ a new door is open 5 meter to the west of the school, हाँ, तो what the direction of the restaurant with respect to the shop, शॉप कहाँ पे है, ये है, तो ये नॉर्थ में रहेगा। What the total travel by the Sam from the shop to his home, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 7 9 और 7 16। क्या टोटल डिस्टेंस शॉप से 10 और 4 14 और 14 और 5 19, 19 और 5 24 25 26, कैसे, या तो 10 4 14 15 नहीं हो रहा है। they will be friends when they used to be friends। ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया।
I dash you all of all the scenarios which could potentially happen in the future. I informed you of all the scenarios. Due to his dash nature, he is treated in many ways and by many people. Due to his admirable नेचर, हाँ तभी तो वो लोगों को चीट कर पाएगा. एडमायरेबल नेचर. हिज आर्म्स आर स्प्रेन्ड and he completed almost two. His arms are sprained and yet he and टू भी नहीं आएगा. yet he completed the task. A dash of warships is arriving towards our marine borders. Warships का fleet होता है क्या? I think so, fleet. Sustain the economy has shown wild resilience over the past year. Finance Minister said greater capital spending was needed to strong the recovery. इसमें ACB नहीं BC. While the economy has shown a strong resilience over the past year, the Finance Minister said greater capital spending was needed to sustain the recovery. To have one's ear pulled by the emperor was considered the greatest honor and mark of favor at the French court. To have one's ear pulled by the emperor was considered the greatest honor and mark of favor at B तो यही होना चाहिए. To have one's ear favor by the emperor was considered. No rearrangement required. The village elder captivated the children with timeless folklore passed down through many previous generations. The village elder, the children with timeless passed down many previous generations. क्या इसमें इनअप्रोप्रिएट बताना है. folklore भी लग रहा है. Developing ethical artificial. Okay. क्या हो रहा है? A solitary lighthouse keeper diligently maintained the powerful beacon that guided ships through stormy. Solitary lighthouse keeper diligently maintained the powerful beacon. beacon का स्पेलिंग तो ठीक है. guided all are correct. एक तो होता है beacon लग रहा है. Recruiters are looking for eligible candidates. They began to repent that they had asked so great a saint to come and rule over them. The captains believed in the bishop's promise and gave him as much corn as he asked. The captains believed in the bishop's promise and gave him as much as corn as he asked. The father was very pleased to think that his little son should care for the poor. The father was very pleased to think that his little son should care. The city was beautiful with splendid palaces, and the king who ruled was wiser. See, millennials especially are frequently criticized on the app for their perceived immaturity. तो their का ये वाला their होगा. Their perceived immaturity and whining. Especially are frequently, I think they're for their perceiving immaturity and winning. Even if I were to sit at our desk all day, our body still needs fuel to meet energy demands. Even if I were to sit ठीक है, as long as we, even if we, ये होगा, ये again ये है passage.
Then rearrangement, of course इसके 5 sentences होंगे. He assumed it was a large piece of glass hammered in by colleagues as a practical joke. It was April 1905. The surface manager at the premium mine was on a routine inspection 18 feet underground. The Cullinan, as it became known, is the largest diamond ever found, has the size of a fist. Okay. Eventually, the rock has removed successfully and revealed to be a bona fide diamond. इतना कैरेट के स्टोन का था. He glimpsed a reflect light in the rough wall above him. तो I think ये eventually the rock was he has a large piece of glass hammered in by the practical joke. तो ये बी के बाद ये अप्रैल 1905 अंडरग्राउंड, उसको ये देखा रफ वॉल अबव हिम और he assumed it large piece of hammer or practical joke. Eventually the rock was removed successfully and bona fide diamond carats the Cullinan as it became known. ये होगा थर्ड सेंटेंस ए. फिफ्थ सेंटेंस सी. फर्स्ट बी. फोर्थ 2 3 4 डी. सेकेंड सेंटेंस ई. ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? Correct plus. Overconfidence has been described as the mother of all biases because it leads people to underestimate their own weakness and take disproportionality high risk. Overconfidence has been described as the mother of all biases because it leads to disproportionality to understand their own weakness and take no rearrangement required. अब चलते हैं पैरा जंबल पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रीजन ऑफ स्टॉपेज. ओके, तो पहला क्वेश्चन है रीजन स्टॉपेज का. रीजन स्टॉपेज ऑफ ट्रेड. दूसरा क्या है? व्हाट इज द लर्निंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड कैन डिराइव फ्रॉम द अर्लीस्ट पीपल. लर्निंग अर्लीस्ट मेरा से क्या हमें लर्निंग मिलती है. थर्ड, the author to write a book about an ancient city in Syria. मोटिवेशन कहाँ से मिली है. उसके बाद which of the following statement correct? Palmyra was flushing trade people city. ठीक है. उसके बाद करेक्ट अगेन बताना है. fill in the blanks है. चलते हैं आगे. The fierce battles and acts of deliberate destruction in many ancient Syrian cities have robbed the country much of its irreplaceable historical and archaeological heritage. Palmyra, an irreplaceable treasure by Paul Bain, was originally published in French soon after the news of city's systematic destruction by ISIS had reached the world's press. Palmyra, now a UNESCO World Heritage Site, was an important trade city on the western branch of the Silk Road from the 1st century AD until the second half of the 3rd century, when its queen Zenobia revolted against Roman authority and was punished. The city never recovered, and its hitherto carefully curated ruins were all that remained for its glorious past. For more than 3 centuries, Palmyra was the gateway to the west, where caravans laden with Asiatic goods entered the Roman state. The Palmyrans were unequaled in providing traders with all support and services the merchant expedition across the deserted needed. Though their agents and trading stations, they managed to establish solid contacts on both the sides of frontier between major superpowers of Rome and Parthia. That was the key to their success and wealth. Palmyra's history and society are admirably explained by Wayne, who brings wonderful clarity to the most fundamental and complex problem of the ancient world, and specifically as they applied to Palmyra. This gem of a book is valuable guide to the lost treasure of ancient city, to what city was and what it is now. Wayne draws extensively on his vast knowledge, filling the text with reference to Roman history. The work originated from the urge Wayne maintains
to express his dismay at the terrible events that occurred in Syria. Despite the damage and losses, the ancient inhabitants of Palmyra still have dash lesson to teach the modern world. The coexistence of different culture elements from east and west was a resource. This lesson from the past is useful advice for us all. Knowing, wanting to know only one culture, one's own, is to be condemned to a life of suffocating shameness. So, which of the following accurately describes a reason for stoppage of trade in the ancient city of Palmyra? The Palmyra uncaptured trade with other negatively affect local economy of Palmyra. It's Zenobia, the city is never recovered and Hidalgo. This relevance, the Palmyra were unequal in providing traders with all support and service. Though their agents and traders, they managed to establish solid contact on both the sides. That was their key to wealth. History and society are admirably explained. Wonderful clarity. Palmyra, this gem. तो कुछ ऐसा मेंशन लग नहीं रहा डिस्पाइट द डैमेज और लॉस होता था. The city demanded liquidating the trader of Palmyra suffering great losses. Captured by Romans. Read with other Romans का है क्या कहें? Zenobia hitherto glorious past. More than 3 centuries, Palmyra was the gateway to the west, providing her with all supports and merchandise across the desert needed. The agent and they managed to sell Rome. That was the key to success. Their wealth. As per the passage, what is the learning that the modern world can derive from the earliest people? The shared existence of Eastern and Western cultural component acted as an. It is comforting to know that understand only once how to establish and sustain a trade city. Had nothing in common, thus led to enmity with the primes of the time was detrimental. As an asset. What motivated the author to write a book about an ancient city in Syria? Wanted to exercise his press sprint. The author was keen historian, wanted to write about the history. Was an official. The author wanted to be voice to cut regarding the horrible events in Syria. Which are the following correct? Economic activities. Flourishing trade center in ancient times. The people of the city facilitated the movement of merchants through the deserts. Okay, ये था. Palmyra was a flourishing. ये ठीक है. 1. Society people of city facilitated movement of merchants through the deserts. 3 century gateway to the where caravans laden with Asiatic goods entered the Roman. The Palmyrans were unequal in providing traders to with all the support and services across desert needed. हाँ ये ठीक है. The city acted as an entry point to the west from where the traders could reach Rome. To the west. क्या है? Western branch of silk until the second half 3rd century. ठीक है. All 1, 2 and 3. Which of the following statement correct? Economic activities. The book and interpret also includes instances of Roman history का example. हाँ कुछ तो है. It draws a parallel between the ancient and present state of the city of Palmyra. अभी कैसा है क्या है? Towards city and what is now. हाँ ये भी. It was initially published in one of the local language of Syria. कुछ mention है क्या? क्या है? Fierce battles and acts of deliberate destruction.
मैनी सीरियन सिटीज़, सो तो कुछ मेंशन नहीं है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन फ्रेंच, नहीं, 1 and 2 ट्रू है बस। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए? Despite the damage and losses, the ancient inhabitants of Palmyra still have lesson, and तो आएगा नहीं, still have a lesson to teach the modern world. Coexistence of different culture from east and west was a resource. Glorious का synonym, unknown, miserable, ordinary, atrocious, atrocity, illustrious, अननोन, मिजरेबल, ऑर्डिनरी, ये तीनों तो नहीं। इलस्ट्रियस मतलब इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल देना ऑफ इट्स ग्लोरियस पास्ट, इलस्ट्रियस पास्ट। एट्रॉसिटी तो नहीं होता ना, हाँ। 30 तो किया है, रिविजन देख लेते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे डाउट है आरसी में, बट चेक कर लेते हैं क्या। फियर्स बैटल, और पहले तो बहुत अच्छा था। स्टॉपेज ऑफ ट्रेड, द इनहेबिटेंट ऑफ सिटी डिमांडेड, नहीं, द ट्रेडर वाज सफरिंग, the were unable to repay their debts. The ruler Pamela led a rebellion and was captured by the Romans. ऐसा क्या? When its queen Zenobia an authority and was punished. The city never recovered, and its hitherto carefully curated ruins and were remained of its glorious past. Stoppage of ancient and agents of were unable to pay their, the ruler led a rebellion and was captured by Romans. What is a learning modern world can derive? Okay, lesson to teach the coexistence of different cultural elements of East and West was a source. This lesson from the past is here for all, knowing, wanting to know only one culture, one's own, is to be condemned to a life of suffocating sameness. The shared existence, Eastern and Western culture, acted as an essence. It is comforting to know and as only once. नहीं, how to establish and sustain a trade city? The culture of East had nothing in common. नहीं, building contact with same. ये ठीक है, फर्स्ट वाला। What motivated the author to write a book about an ancient city in Syria? Perturbation regarding the horrible events in Syria. ये तो ठीक है। पामिरा फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था। पीपल जो थे वो मूवमेंट ऑफ मर्चेंट होता था थ्रू द डेजर्ट्स। जो सिटी है वो एक एंट्री पॉइंट था वेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल है। पामिरा, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ग्लोरियस, चलो देखते हैं, ये ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, मार्क फॉर प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड ऑन द आइटम। ये मैं कर सकती हूँ, बट बाद में देखते हैं। मिक्सचर 20% ऑफ लिक्विड एंड 8% ऑफ वाटर, टोटल 28 होता है, और 7 लीटर जो मिक्सचर था वो वाटर से रिप्लेस हो गया। देखते हैं। अब बॉयज को ए की सैलरी, ए की सेविंग्स 8:3 है। एक्सपेंडिचर इतना है, ए का एक्सपेंडिचर ऑफ ए की, देन फाइंड ए सेविंग। रेशियो है ए की मतलब सैलरी और सेविंग का 8:3। एक्सपेंडिचर 20,000 है, हाँ 20,000, 4,000 ही हो गया, तो 32,000 और जाते हैं 12,000। तो सेविंग, इफ़ एज एक्सपेंडिचर इज 62.5% ऑफ एज सैलरी, अगर ए का एक्सपेंडिचर ए की सैलरी का 62.5% होता है, मतलब कि 3/8, 625 अपॉन 1000, 25 और 40, 8 and 5, 5/8।
5/8 समझे, 20,000 होता है। देन फाइंड द ये सेविंग, तो 32 और 12 ओके 94 बट फेल्ड बाय 94%, फेल्ड बाय 12 मार्क्स। इफ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना है 42.4% है। तो ये देखते हैं नाउ फॉर रिवीजन नेक्स्ट सेकेंड 94 9 4 तो 6 9 1 10 42.4% की वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो 1060 अपॉन 424 इंटू 100, तो 424 तो जो कर दो दिन 4 तो 4 तो नहीं 8 होगा, हाँ 848 बचा कितना 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे 5 8 में 4 गया 1 और 10 में से गया 2 212 बस 0, तो 424 इंटू 5 के 20 15 10 2 12 5 कम 5 के 20 21 ओके 5 टाइम्स 250 मैक्सिमम मार्क्स। हम स्टार्ट करते हैं। ये 125 6 पंजे 30 6 दूनी 12 3 15 6 कम 6 1 7 750 माइनस 20% तो 450 और 750 0 5 5 10 7 1 8 और 4 12 1200 डिवाइडेड बाई 5 5 के 20 240 माइनस कर दे 240 0 1 5 510 के 45 9 8 72 9 5 45 5 530 प्लस 840 56 7 8 56 7 एकम 7 7 14 8 एकम 8 एकम 8 40 6 5 11 1 1 2 उसके बाद 114 4 1 5 2 1 3 135 244 माइनस 14 में से 8 गया 6 बचा 3 13 में से 8 8 और 5 13 अपॉन 100 इंटू कितना है 415 335 5 5 10 3 1 4 1 5 4 3 7 750 ये 28 5 15 28 इंटू 15 8 5 40 15 10 14 8 2 4 12 तो 1 3 1 4 420 333 प्लस 117 333 177 7 3 10 7 3 10 11 3 1 4 1 5 डिवाइडेड बाई 17 3 51 30 माइनस 14 4 3 12 तो 0 आंसर आएगा 748 381 8 1 9 8 और 4 12 7 3 10 11 माइनस 139 तो 0 12 में से 3 चला जाएगा 9 10 में से 1 990 डिवाइडेड बाई 45 110 5 55 नहीं 22 4 इंटू 75 4/5 इंटू 75 15 चौके 60 प्लस 12/70 इंटू 250 बाई 17 एकम 17 और 8 17 5 85 15 एंड 12 2 5 10 तो 15 दूनी 30 और 15 0 5 3 8 180 0 8 और 6 14 240 676 that is 26 plus x equals to 15 और 4 19 19 इंटू 5 10 20 19 दूनी 38 माइनस 26 4 7 में से 2 गया 5 3 354 उसके बाद 8 एकम 8 8 8 चौक 32 इतना 12 इंटू 14 12 चौक 48
12, 8 4 2 6 1 168, 8 6 4 10 1 308 प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस 10 10 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 आया, ये माइनस का 4 यहाँ प्लस, तो 312 हो जाएगा। 1024 दैट इज 32 होता है प्लस एक्स 7 दूनी 14 14 4 18 18 इंटू 10 180 180 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 7 7 में से 3 गया 4 148 25 इंटू 18 8 पंजे 40 7 दूनी 16 4 20 5 इंटू 0 5 2 2 4 450 माइनस 39 2 9 18 2 3 6 7 780 माइनस का 780 0 3 और 3 माइनस का 330 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 5, तो 1019 माइनस का 343, तो 6 11 में से 4 11 में से 4 7, यहाँ पे 4 9 में से 3 6 676, ये 26 का स्क्वायर है। 26 13 26 आउट ऑफ 26 13 एकम 13 13 दूनी 26 2 2 पंजे 2 एकम 2 51 आ जाएगा 51 और माइनस 46, तो 4 1 5 in a test of 5 subjects, the average marks of Sunil in the first 3 subjects is 35. 35 number है और his average marks in all the subject is 42 in the remaining 2 subject. 35 दिया 105 और 42 इंटू 5 5 दूनी 10 5 चौके 20 1 21 210 10 में से 5 गया 5 0, तो यहाँ 105 डिवाइडेड बाई 2 2 पंजे 10 2 दूनी 4 52.5 missing term okay 20 35 125 245 485 ये इंटू 2 हो रहा है इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 ऐसा कुछ होगा इंटू 2 माइनस 5 दैट इज 65 8 19 8 19 31 45 62 के 10 5 15 16 17 5 में से 1 गया 4 12 में से 5 गया 7 हाँ 5 में से 1 गया 4 यहाँ पे बचा 5 8 में से 3 गया 1 14 19 और 31 तो 10 और 2 12 और प्लस 11 11 12 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 और 4 11 प्लस 21 होना चाहिए, तो 1 3 6 2 8 83 4 4 4 4 9 0 2 7 1 1 0 19 क्या चल रहा है इसमें इसमें माइनस करके देखो 14 में 7 7 बचा 3 17 17 में से 9 चला गया 8 8 ये क्या हो रहा है प्लस का 20 नहीं समझ में आ रहा है 10 में से 4 6 और यहाँ पे बचा 8 8 में 4 46 और प्लस माइनस 10 में से 7 3 और 8 8 में से 2 6 नहीं समझ में आ रही है 1 0 0 8 0 1 4 4 0 2 40 48 और 12 इंटू 4 टाइम्स इंटू 4 नहीं
इंटू 5, ओके 8 पंजे 40, 20 और 4 24, हाँ इंटू 5, तो ये इंटू 3 आना चाहिए, तो 3 4 3 12, 6 4 32 32 96 240, तो ये 0.5, ये इंटू 1, 96 कितने टाइम्स, ये 1.5 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2.5 हो सकता है, 2 6 12 2 9 18 1 19 192, फिर 2 चौके 8 8 16 48, 8 2 10 9 1 10 4 चौथा 240 एग्जैक्टली, तो ये 2 टाइम्स है, तो 48 2 96, ये क्या है, टेबल है, वोटर्स की टेबल है, which of the following number, okay, P Q R S 1000 है इसमें वोटर्स, और R में 4000 है, मिसिंग DI है ये, और इसमें 3:1 में है, और इसमें भी 3:1 में है. What is the ratio of valid voters to invalid voters of city R if valid voters in city R is 1000 more than the invalid voters? x प्लस वाई कितना है, 4000 है, x माइनस वाई 1000 है, तो ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 5000, तो ये 2500 हो गया. x की वैल्यू 2500, और 1500, ये हो गया 25, तो इसमें वैलिड वोटर्स 1000 ज़्यादा है, 25 और 15, तो 3 और 5 5:3. If total voters in city Q are 100% more than the total voters in city P, टोटल वोटर जो सिटी Q है वो 100% ज़्यादा है सिटी P से, तो सिटी P का 100% ज़्यादा मतलब कि 2000. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोटर्स ऑफ सिटी Q एंड टोटल वोटर्स ऑफ सिटी P. डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वैलिड वोटर्स 3 1 4 4 पंजे 20 5 15 1500 माइनस 500. If valid voters in city P are 1/8 of the total voters in city R, जो वैलिड वोटर्स हैं सिटी P के वो 1/8 है वैलिड वोटर्स ऑफ सिटी R. जो वैलिड वोटर्स हैं वो 1/8 है सिटी R में, दिया है ना 4000, इसमें 1/8, तो बाकी का 7/8 इनवैलिड होंगे, हाँ 5 7 35 3500 इनवैलिड होंगे. ये कितना परसेंट है टोटल वोटर्स का, क्या हो रहा है ये, 4000 इंटू 1/8, 8 पंजे 40, 500 है, तो if valid voters in city P are 1/8 of the total voters in the city R 4000, तो 500 आ गए वैलिड वोटर्स, तो 500 इनवैलिड वोटर्स, और ये कितना है 50%. If valid voters are city S is 6000, find the sum of total voters S और R 6 और 4 10,000. क्या वैलिड वोटर्स, ओह 6000 वैलिड वोटर्स हैं, ओके 6000 के 3 की वैल्यू तो 2000 है, और 3 1 4 4 2 नहीं 8000 है टोटल वैलिड वोटर्स, और 8 और 4 12,000. टोटल वोटर्स इन सिटी P आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी R, 1/4 25%. बस एक ही DI है, और कौन सा तुमने स्किप किया है, नहीं ये है प्रॉफिट परसेंट आइटम पे. एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस 130 है और डिस्काउंट मिलता है
and a discount of ₹132 is given on its mark price. और मार्क प्राइस पे 132 का डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ तो -2 हो गया। और CP ऑफ 36 आइटम इज इक्वल्स टू, CP है 36 आइटम का, SP ऑफ 32 आइटम्स, तो ये 18 और ये 16, ये 8 और ये 9, तो CP अपॉन SP इक्वल्स टू 8 और 9 है, तो ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ये तो इससे तो पता चल जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट। एक आइटम है जो मार्क होता है 30% अबव कॉस्ट प्राइस पे 130 और डिस्काउंट उसको 32 का मिलता है। ये समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट 2, the ratio between the days taken by A and B respectively to complete the certain assigned work. If they are working independently, A can complete the assigned work 15 days और B जो है ये 25% मोर एफिशिएंट है A से 25% मोर एफिशिएंट, मतलब A अगर 4 है तो ये 5 है, और ये अपना काम 10 जो कि 60 काम है। रेशियो बिटवीन द डेज टेकन A एंड B, इससे बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट कंटेन्स, इसको बाद में देखते हैं। एक बॉय है, वो स्कूल जाता है 4 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न होता है 6 किलोमीटर इफ इट टेक्स 5 आवर्स ड्यूरिंग द जर्नी। 6 5 6 4 10 15 किलोमीटर। बोट कैन रूट 27 किलोमीटर पर आवर इन 10 था, एक सेकेंड, कौन सा किया, 5th वर्क गोस टू फ्रॉम 6 और 4 10 और 5 आवर्स लगते हैं उसको। ये नहीं समझ में आ रहा है। एक बोट है जो 27 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में जाती है और टाइम टेक्स बाय इट टू कवर एट सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज द टाइम टेकन टू बोट टू कवर द 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द टाइम बाय इट टू, तो ये बोट जो स्टिल वाटर में है ये 27 टाइम लेती है, इसका फॉर्मूला 72 अपॉन टाइम ये निकालना है। और उसके बाद ये क्या है, टाइम डिवाइड टू कवर एट सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, वो 2 गुना है सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 72, और ये 2t और ये t लेता है टाइम, तो टाइम निकल सकता है, नहीं आ रहा है, 72 24 3। लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है। सो ये था IBPS क्लर्क का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें मेरा स्कोर 73 रहा है एंड अटैम्प्ट मैंने 83 किया है। इसमें रॉन्ग हुए हैं मेरे 8 क्वेश्चंस एज यू कैन सी। रीजनिंग और क्वांट्स में मैं एक्यूरेसी मेंटेन कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। और आप अपना स्कोर ज़रूर से शेयर करना और अपने सजेशंस भी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपना स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे के अपडेट्स के लिए। तो आज का बस मॉक टेस्ट यही रहने वाला है। LIC का मैं दूंगी और भी मॉक टेस्ट, तो मैं मॉक टेस्ट की अब ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी ताकि मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो पाए और उसका एनालिसिस कर पाऊँगी मैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट शेयर करना अपने कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं अभी रिसेंटली मॉक टेस्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।